Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, A Shot in the Dark from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. अ शॉट इन द डार्क मीन्स होता है अंधेरे में तीर चलाना। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी को पढ़ के हमें समझ में आएगा कि इस स्टोरी में इस टाइटल को क्यों यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिप स्लेदरबी सेटल्ड हिमसेल्फ डाउन इन एन ऑलमोस्ट एम्पटी रेलवे कैरेज विद द प्लीजेंट फीलिंग ऑफ अ स्टार्टिंग ऑफ ऑन एन एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप। तो जो फिलिप्स लेदरबी हैं वो अपने आप को एक खाली से रेलवे डिब्बे में बैठाते हैं इस सुखद एहसास के साथ कि जो उनकी ये यात्रा है वो उनके लिए सुखद और लाभदायक होगी। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनोर, वो ब्रिल मैनोर को जा रहे थे। द कंट्री रेजिडेंस ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस मिसेस साल्टपन जागो। तो जो जहाँ ब्रिल मनोर जा रहे थे, द कंट्री रेजिडेंस मतलब कि वो एक देहात का घर था उनकी नई जान पहचान वाली मिसेस साल्टपन जागो का। होनोरिया साल्टपन जागो वॉज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इम्पोर्टेंस इन लंदन। जो होनोरिया साल्टपन जागो हैं वो एक सामाजिक महत्व वाली महिला हैं लंदन की। ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द कंट्री ऑफ चाकसायर, काउंटी ऑफ चाकसायर। तो काउंटी ऑफ चाकसायर में उनका बहुत ही प्रभाव और महत्व है। द काउंटी ऑफ चाकसायर वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ फिलिप्स लेदरबी। तो अभी तत्काल में जो फिलिप्स लेदरबी का एक बहुत व्यक्तिगत रुचि का विषय बन चुका था। इट वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट बाई अ जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंड टू सीक री इलेक्शन। तो वर्तमान में जो संसद थी, सरकार थी, उसमें एक सज्जन व्यक्ति थे, यानी कि एक व्यक्ति थे हु डिड नॉट इंटेंड अ सीक री इलेक्शन, मतलब कि वो अब दोबारा चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। एंड स्लेदरबी वॉज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर्स एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। और जो पार्टी मैनेजर्स थे उनको एक पॉसिबल मतलब कि उनका एक बहुत गंभीरता से उनके इस उत्तराधिकारी के रूप में स्लेदरबी के ऊपर विचार कर रहे थे। The Saltman Jago influence was not an item which could be left out of consideration। तो साल्टमन जागो का जो प्रभाव था वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको कि हम बिना उसको बिना ध्यान दिए उसको छोड़ सके। एंड फिलिप्स लेदरबी हैड बीन डिलाइटेड एट मीटिंग होनोरिया एट अ स्मॉल एंड फ्रेंडली लंचन पार्टी। तो और जो ये फिलिप्स लेदरबी हैं हैड बिन डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हो चुके थे एक छोटी सी मीटिंग में, एक दोस्ताना मीटिंग के साथ जब वो एक लंच पार्टी में होनोरिया के साथ मिले थे। एंड स्टिल मोर ग्रेटिफाइड व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम डाउन टू हर कंट्री हाउस फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे। और उनको इससे भी ज़्यादा तब खुशी हुई थी जब उन्होंने उन्हें अपने देहात वाले घर पे फ्राइडे टू ट्यूसडे के लिए अपने घर बुलाया था, यानी कि फ्राइडे से ट्यूसडे तक के लिए अपने घर पे बुलाया था। He was obviously an approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count the nomination as an assured thing। और वह जाहिर तौर पर मतलब यह उनके लिए अप्रूवल था या उनकी सहमति थी जिसको हम कह सकते हैं। और अगर वो अपनी मेज़बान का मतलब कि सद्भाव या फिर उनका मतलब कि अच्छे विचार उनके बारे में वो बना पाते तो यह उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके नॉमिनेशन के लिए या उनके नामांकन के लिए एक बहुत ज़्यादा एश्योर्ड थिंग हो जाता कि मतलब उनका नामांकन हो जाता, ज़रूर हो जाता। इफ़ ही फेल टू फाइंड फेवर इन हर आई, और अगर वह उनकी नज़रों में जगह बनाने में नाकाम रहेंगे तो क्या होगा? वेल द लोकल लीडर्स वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली enthusiasm फॉर हिम। तो जो शायद जो स्थानीय नेता हैं शायद उनके प्रति अपनी शुरुआती उत्साह में ठंडे पड़ जाए, मतलब कि जब नॉमिनेशन होगा और अगर मिसेस साल्टपन जागो का कोई अप्रूवल नहीं होगा या उनका गुडविल उन्हें नहीं मिल पाएगा तो शायद जो स्थानीय नेता हैं वो भी उनके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। Among the passengers dotted about on the platform, awaiting their respective trains, Slatherby spotted a club acquaintance। तो among the passenger यानी कि यात्रियों के बीच जो प्लेटफॉर्म पे जो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने अपनी एक क्लब जान पहचान वाले व्यक्ति को देखा प्लेटफॉर्म पे। एंड बैकोन्ड हिम अप टू द कैरियर्स विंडो फॉर अ चैट, और उन्होंने अपने कैरियर्स यानी कि जिस डिब्बे में बैठे थे उस खिड़की पे उन्होंने उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। ओह यू आर स्टेइंग विथ मिसेस साल्टपन जागो फॉर द वीकेंड आर यू। तो उसने कहा कि क्या ओह तुम वीकेंड पर मिसेस साल्टपन जागो के साथ रुक रहे हो ना।
आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुम्हारा समय होगा बहुत अच्छा होगा। शी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट होस्टेस, और उसकी एक मतलब कि बेहतरीन मेज़बान होने की उसको प्रतिष्ठा मिली है, कि यानी कि वो बहुत अच्छे से मेज़बानी करती हैं। शी विल बी यूज़फुल टू यू, आपके लिए वो बहुत उपयोगी होंगी। इन इफ़ दैट पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर पार्लियामेंट प्रोजेक्ट होता है या संसदीय प्रोजेक्ट में अगर आपका नॉमिनेशन होता तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। हेलो यू आर ऑफ, गुड बाय, मतलब कि अब तुम जा रहे हो, अलविदा। सलदरबी वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, सलदरबी ने अपने उस दोस्त को गुड बाय किया, अलविदा किया। पुल्ड अप द विंडो, अपनी खिड़की खींची। एंड टर्न हिज अटेंशन टू द मैगजीन लाइंग ऑन हिज लैप, और फिर अपना जो उनके गोद में जो मैगजीन पड़ी थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। ही हैड सेक्रेटली ग्लांस्ड एट अ कपल ऑफ पेज, और अभी वो मतलब कि मुश्किल से उस एक दो पेज को देख पाए थे या उस पर ध्यान दे पाए थे। However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage, हालांकि मतलब अभी वो थोड़ी पेज को देख ही रहे थे कि उन्होंने एक मतलब कि उन्होंने देखा कि एक दबी हुई गाली मतलब गाली की आवाज़ उन्हें समझ में आती है, और अचानक से वो ऊपर देखते हैं और वो उनको ये समझ में आता है कि उनके साथ डिब्बे में एक कोई और भी व्यक्ति है। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन वॉज अ यंग मैन ऑफ अबाउट 22 विद डार्क hair, fresh complexion, and the blend of smartness and desire that is typical of a rambler. तो हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन मतलब उनका जो यात्रा करने वाला जो साथी था वो एक यंग मैन था, यानी कि नौजवान व्यक्ति था, अबाउट 22 यानी कि करीब करीब 22 साल का, विद डार्क हेयर जिसके काले बाल थे, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन मतलब कि बहुत ही गोरा चिट्टा था, एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस और थोड़ा वो स्मार्ट भी था, एंड डिजरी मतलब कि थोड़ा लापरवाही के साथ, और मतलब स्मार्ट और टिपिकल ऑफ रैमलर मतलब कि एक जो घुमंतु घुमक्कड़ व्यक्ति होता है जिसमें थोड़ा सा बिखराव या फिर थोड़ा सा स्मार्टनेस दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन था। ही वॉज अ सर्चिंग अ फ्यूरियसली एंड इनफैक्चुअली फॉर सम इल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली मतलब वो गुस्से से या नाराज होते हुए किसी ऐसी बेकार सी चीज़ का मतलब कुछ ऐसी चीज़ का खोज कर रहा था जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, फिर भी वो उसको बेकार में व्यर्थ में खोजे जा रहा था। एंड some non-existent object. From time to time he dug a 6 penny coin out of a waistcoat pocket and started at it ruefully. और उस टाइम टू टाइम समय समय पर खोजते हुए वो अपने पॉकेट से जो उसने वेस्ट कोट पहन रखा था उस पॉकेट से 6 penny निकालता और उसे स्टेयर्ड एट मतलब उसे बड़े उदासी से घूरता। देन रिकमेंस्ड द फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशन, और उसके बाद से फिर से वो अपना जो व्यर्थ की जो खोज थी वो फिर से शुरू कर देता। अ सिगरेट केस, मैच बॉक्स, की, सिल्वर पेंसिल केस एंड रेलवे टिकट वर। तो उसके पास कुछ एक सिगरेट केस था, मैच बॉक्स था, की सिल्वर पेंसिल यानी कि उसके पास चाबी थी, सिल्वर पेंसिल केस था, सिल्वर पेंसिल मतलब कि चांदी का पेंसिल केस था, एंड रेलवे टिकट था। वर टर्न आउट ऑन द सीट बिसाइड हिम, उसने अपने अपने बगल में जो सीट थी उसके उस पर सारी चीज़ें उसने उठाकर रख दी। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल्स सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको संतुष्टि दे रहा था। ही कर्स्ड अगेन, मैंने उसने फिर से मतलब थोड़ी सी गाली दी, रेदर लाउडर देन बिफोर मतलब और उससे तेज जितना कि उसने पहले का मतलब पहले से भी ज़्यादा तेज। देन वेगोरस पैंटोमिम डिड नॉट ड्रॉ फोर्थ एनी रिमार्क फ्रॉम स्लदरबी, लेकिन मतलब उसके बाद भी इतने तेज आवाज़ में इस तरीके का रिएक्शन करने के बाद जो स्लदरबी थे उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हु रिज्यूम हिज स्क्रूटनी ऑफ द मैगजीन, जो कि अभी भी अपने मैगजीन को ध्यान मतलब देखने में या पढ़ने में व्यस्त थे। आई से एक्सक्लेम अ यंग वाइस प्रेजेंटली मतलब कि वहाँ पे उपस्थित वो जो यंग मैन था उसने जोर से कहा कि मैंने कहा, मतलब जोर से उसने उनसे स्लदरबी से बोला। डिड नॉट हियर यू से यू आर गोइंग डाउन टू स्टे विथ मिसेस साल्टपन जागो एट ब्रिल मैनो। तो डिड नॉट हियर मतलब डिड नॉट आई हियर यू से मतलब कि क्या मैंने ये नहीं सुना कि आपने कहा कि आप मिसेस साल्टपन जागो से ब्रिल मैनोर मिलने जा रहे हो। वॉट अ कोइंसिडेंस मतलब कि क्या अजीब इत्तेफाक है। माई मदर मतलब वो मेरी माँ है, यू नो आपको पता है। आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं वहाँ
मतलब कि मंडे इवनिंग यानी कि सोमवार की शाम वहाँ आ रहा हूँ। सो वी शैल मीट, मतलब कि अब वहाँ हम मिलेंगे। आई एम क्वाइट अ स्ट्रेंजर, मतलब कि मैं थोड़ा आपके लिए अजनबी हूँ। हैवन नॉट सीन मदर फॉर 6 मंथ एटलीस्ट, मतलब कि मैंने अपनी माँ को 6 महीने से नहीं देखा है। आई वॉज अवे याचिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन, जब वो शहर में थी, मतलब कि पिछली लास्ट टाइम, मतलब जब वो अपनी माँ से मिले थे, तो वो आई वॉज अवे याचिंग, मतलब कि मैं याचिंग के लिए गया था। आई एम बर्टी, मतलब कि वो अपना नाम बताता है कि मैं बर्टी हूँ। द सेकेंड सन, उनका दूसरा बेटा। यू नो, आप पता होना चाहिए। आई से, मैं कहता हूँ, इट इज़ एन ऑफुल लकी को इंसिडेंस दैट आई शुड रन अक्रॉस समवन हु नोज माई मदर जस्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो कहता है कि मतलब कि इट इज़ एन ऑफुल, मतलब कि कितना अजीब बात है, या कितना ऑफुल लकी, मतलब कितना भाग्य का बात है, और कितना कोइंसिडेंस है, मतलब कि एक कोइंसिडेंस दैट आई शुड रन अक्रॉस समवन, मतलब कि मैं उससे ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ हु नोज माई मदर, जो कि मेरी माँ को जानता है, जस्ट एट दिस पर्टिकुलर में, मतलब इस ऐसी पर्टिकुलर यानी कि इस अजीब स्थिति में, या इस समय। अब ये स्थिति क्या है, आगे पढ़ते हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो कि मेरी माँ को जानता है। आई हैव डन एन awful awkward थिंग, तो मैंने कहा उसने कहा कि आई हैव डन, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा awkward है मेरे लिए, या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवंट यू, सेड स्लदरबी। तो स्लदरबी ने कहा कि मुझे लगता है कि यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवन, मतलब कि आपने कुछ अपना खो दिया है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है क्या। नॉट एग्जैक्टली बट लेफ्ट बिहाइंड, कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली एकदम ठीक ठीक ऐसा नहीं है, बट लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ मैंने छोड़ दिया है पीछे। विच इज़ ऑलमोस्ट एज बैड, जो कि मतलब कि करीब करीब वो मेरे लिए बुरा ही है। जस्ट एज इनकन्वीनियंट, जस्ट एज इनकन्वीनियंट, मतलब कि वो मेरे लिए असुविधाजनक है। एनीवे कोई बात नहीं। आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स, मैं यहाँ पे बिना अपने कॉइन पर्स के यहाँ चला आया हूँ। विथ 4 क्विड इन इट, जिसमें 4 क्विड था, यानी कि ये पाउंड थे। ऑल माई वर्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट, मतलब इस क्षण के लिए मेरा जो जितना भी पैसा था उस पर्स में था, मतलब जो मेरे उस 3 क्विड 4 क्विड था मेरे पर्स में, वही मेरा इस प्रेजेंट टाइम में वो मेरा धन था या संपत्ति थी। इट वॉज इन माई पॉकेट ऑल राइट, मतलब कि ये ठीक ठाक मेरे पॉकेट में ही था। जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग, मतलब कि जब मैंने यात्रा शुरू कर थी उसके पहले। एंड देन आई वॉन्टेड टू सील अ लेटर, और मुझे तब एक लेटर को सील करना था। एंड द क्वाइन पर्स हैपन्स टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट, और मेरे जो क्वाइन पर्स में मेरा जो क्रेस्ट है, यानी कि जो निशान है, उस पर्स में था। सो आई वाइप्ड इट आउट टू स्टैम्प द सील विथ, और सो आई वाइप्ड आउट, मतलब कि मैंने उसे बाहर निकाला। स्टैम्प द सील विथ, मतलब कि यानी कि लेटर पे सील लगाने के लिए, स्टैम्प लगाने के लिए मैंने अपने पर्स को निकाला। एंड लाइक एन इडियट, और बेवकूफ़ की तरह, मूर्ख की तरह, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल, और शायद मैं उसे टेबल पर ही छोड़ दिया। आई शुड हैव पुट इट बैक, मतलब मुझे इसको अब वापस रख लेना चाहिए था। आई हैड सब चेंज लूज इन माई पॉकेट, मतलब कि मेरे पास कुछ खुले सिक्के थे, खुले चेंज थे मेरे पॉकेट में। बट आफ्टर आई हैड पेड फॉर अ टैक्सी एंड माई टिकट, यानी कि उसके बाद मैंने टैक्सी लिया, उसके लिए पे किया, उसके बाद टिकट के लिए पे किया। आई हैड ओनली गॉट दिस लिटिल 6 पेनीज लेफ्ट, और अब मेरे पास सिर्फ ये 6 पेनीज वापस बचे हुए हैं। आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन नियर ब्रॉड क्यू फॉर 3 days फिशिंग, नॉट अ सोल नोज मी देयर। तो कहते हैं कि आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन, मतलब कि मैं एक छोटे से इस देहात के कंट्री इन में, सराय में, जो कि नियर ब्रॉड क्यू के पास है, मैं वहाँ 3 दिन के लिए रुक रहा हूँ, फिशिंग के लिए, मछली मारने के लिए, मतलब कि मछली का शिकार करने के लिए। नॉट अ सोल नोज मी, वहाँ कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं जानता। एंड माई वीकेंड बिल, यानी कि जो वीकेंड बिल है, टिप्स है, कैब टू एंड फ्रॉम द स्टेशन, एंड माई टिकट ऑन टू ब्रिल, दैट विल माउंट अप टू 2 or 3 क्विड। तो कहता है कि जो अब उसके बाद जो मेरा वीकेंड का बिल है, यानी कि सब तो 3 दिन रहने के बाद जो मेरा बिल आएगा, जो टिप्स देना होगा, जो कैब मैं करूँगा टैक्सी की सवारी के लिए, एंड फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि वहाँ से जो मैं स्टेशन के लिए सवारी करूँगा, एंड माई टिकट खरीदने के लिए, टू ब्रिल जाने के लिए, दैट विल माउंट अप 2 or 3 क्विड, मतलब कि उसके लिए मुझे कम से कम 2 या 3 क्विड की ज़रूरत होगी, पाउंड की ज़रूरत होगी। वोंट इट मतलब क्या ऐसा नहीं लगेगा। इफ़ यू वुड नॉट माइंड लेंडिंग मी £2, 10 or 3 फॉर प्रेफरेंस। तो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने या फिर आप माइंड ना करें, तो क्या आप मुझे 2 पाउंड 10 या फिर 3 पाउंड मुझे उधार देने का
कृपा करेंगे। आई शैल बी फुल ऑब्लाइज, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। इट विल पुल मी आउट ऑफ अ होल, मतलब कि मुझे ये, अगर आप मुझे हेल्प कर दोगे, मुझे ये पाउंड दे दोगे, तो मैं इस समस्या से बाहर निकल पाऊंगा। आई थिंक आई कैन मैनेज दैट, सेट स्लदरबी आफ्टर अ मोमेंट हेजिटेशन, मतलब कि थोड़ी देर कुछ क्षण सोचने के बाद, हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक्स अवेफुली, इट इज़ जॉली गुड ऑफ यू, मतलब कि थैंक्स अवेफुली मतलब कि बहुत बहुत आपका, अत्यंत आपका धन्यवाद। एंड आप कितने अच्छे हो। वॉट अ लकी थिंग फॉर मी दैट आई शुड हैव चांस्ड अक्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, मतलब कि ये मेरे लिए कितना अच्छा मौका है। व्हाट लकी लकी थिंग मतलब कि मेरे लिए कितना भाग्यशाली थिंग है कि दैट आई शुड हैव चांस, मतलब कि मुझे एक मौका मिला या मौका मिलना चाहिए। क्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, मतलब कि मैं किसी अपने मदर के, अपने माँ के दोस्त के साथ मिल लिया, मतलब कि मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई कि मैं अपना पैसा खो गया या पैसा भूल गया, लेकिन मैं अपनी इतना मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे मेरी माँ का कोई दोस्त मिल गया है। इट विल बी अ लेसन टू मी नॉट अ लीव माई पर्स लाइंग अबाउट एनी वेयर, और ये मेरे लिए एक लेसन होगा, एक पार्ट होगा कि मैं अपना पर्स कहीं भी ना छोड़ूँ। वेन इट ought टू बी इन माई पॉकेट, मतलब कि जिसको कि मेरे पॉकेट में होना चाहिए। आई सपोज द मोरल ऑफ द होल थिंग, और मैं सोचता हूँ कि मतलब इसका जो मोरल ऑफ लेसन है, यानी कि पूरे जो भी मेरे साथ घटना हुई उसका एक सबक है, टू डोंट ट्राई एंड कन्वर्ट थिंग्स टू पर्पज फॉर विच दे वो नॉट इंटेंड, मतलब कि ये मेरे लिए सबक है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ ना किया जाए जहाँ जिसके लिए उसे ना बनाया गया हो। स्टिल वेन अ क्वाइन पर्स हैज़ योर क्रेस्ट ऑन इट, मतलब कि स्टिल वेन अ क्वाइन पर्स हैज़ योर क्रेस्ट, मतलब कि जब आपके क्वाइन पर्स, मतलब कि आपके क्वाइन पर्स में, आपके पर्स में आपका निशान हो। वॉट इज़ योर क्रेस्ट बाय द वे, मतलब कि आपका जो क्रेस्ट है या निशान है वो क्या है। स्लेदर बी आस्क केयरलेसली, मतलब स्लेदर बी ने ऐसे ही बातचीत में पूछा कि आपका वो क्रेस्ट है क्या। नॉट अ वेरी कॉमन वन, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब ऐसा कॉमन वन नहीं है, मतलब साधारण नहीं है, सॉरी साधारण नहीं है। सेट द यूथ, उस नौजवान ने कहा। अ डेमी लाइन होल्डिंग अ क्रॉसलेट इन इट्स पास, मतलब कि डेमी लाइन यानी कि आधा शेर, और अपने हाथों में यानी कि अपने पंजों में क्रॉस क्रसलेट लिए हुए। व्हेन योर मदर रोड टू मी गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ ट्रेन्स, मतलब कि अब वो जो स्लदरबी है वो कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ ने मुझे एक लेटर लिखा था और ट्रेन की लिस्ट बताते हुए, शी हैड, मतलब उन्होंने मुझे लिखा था, इफ़ आई रिमेंबर, अगर मैं याद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ ठीक ठाक से, राइटली अ रनिंग ग्रे हाउंड ऑन हर, मतलब कि मैंने देखा, कहते हैं कि मैं यहाँ पे अब जो स्लदरबी हैं उनको इस यंग मैन पे थोड़ा डाउट होता है, और उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ ने मुझे एक लेटर लिखा था जिसमें ट्रेन की लिस्ट वो बता रही थी, तो शायद मुझे याद है कि उसमें दौड़ता हुआ ग्रे हाउंड था उस उनके नोट पेपर पे, यानी कि उनके नोट पेपर पर जो निशान था, यानी कि जो उनका क्रस्ट था वो दौड़ता हुआ ग्रे हाउंड था। ऑब्जर्व स्लदरबी, मतलब कि जो स्लदरबी ने देखा कि देयर वॉज अ टिंग ऑफ अ कोल्डनेस इन हिज वॉइस, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उस नौजवान व्यक्ति की आवाज़ में थोड़ी ठंडक थी, यानी कि मतलब थोड़ी उदासीनता थी। दैट इज द जागो क्रस्ट, रिस्पॉन्डेड द यूथ प्रॉम्प्टली। अब इस जो नौजवान था उसने थोड़ा जोर से बोलते हुआ कि वो जागो का क्रस्ट है। द डेमी लाइन इज द साल्टपन क्रस्ट, मतलब कि ये डेमी लाइन भी साल्टपन क्रस्ट का निशान, साल्टपन का निशान है। एंड वी हैव द राइट टू यूज़ बोथ, मतलब कि हमारे पास दोनों, यानी कि जो रनिंग ग्रे हाउंड है या फिर डेमी लॉयन है, ये हमारा दोनों निशान हम यूज़ करने के लिए अधिकारी हैं, मतलब हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है कि हम दोनों निशान को यूज़ कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज यूज़ द डेमी लाइन बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली साल्टमैन, तो कहता है कि लेकिन मैं हमेशा डेमी लाइन यानी कि जो आधा शेर का जो निशान है मैं उसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि आखिरकार हम लोग साल्टपन हैं, वास्तव में हम लोग साल्टपन हैं। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ मोमेंट और टू, मतलब कि कुछ देर के लिए वहाँ थोड़ी चुप्पी रही, शांति रही। एंड द यंग मैन बिगेन टू कलेक्ट हिज फिशिंग टैकल एंड अदर बिलोंगिंग फ्रॉम द रैक। अब जो यंग मैन था यानी कि जो नौजवान व्यक्ति था उसने अपना जो फिशिंग टैकल यानी कि जो मछली मारने का जो भी उसके पास चीज़ें थी उसको उठाना शुरू करता, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो रैक से, यानी कि जो वहाँ पे रैक बना था ट्रेन में, उसको उठाना शुरू करता है। माई स्टेशन इज़ द नेक्स्ट वन ही अनाउंस, और वो उसे बताता है कि मेरा जो अगला स्टेशन, मतलब आने वाला अगला स्टेशन वो मेरा है, यानी कि वो उतरने वाला है। आई हैव नेवर मेट योर मदर सेट स्लदरबी सडनली, और अचानक से स्लदरबी कहते हैं कि मैं आपकी माँ से कभी नहीं मिला हूँ। दो वी हैव कॉन्सपॉन्डेंट सेवरल टाइम, तो कहते हैं यद्यपि कि मतलब हमारे बीच में
सेवरल कॉन्स मतलब कि कई बार लेटर का आवाजाही मतलब बातचीत हुई है। माई इंट्रोडक्शन टू हर वॉज थ्रू पॉलिटिकल फ्रेंड्स, और मेरा जो उनका मतलब जान पहचान है वो पॉलिटिकल फ्रेंड्स मतलब कि एक राजनीतिक दोस्त के रूप में हुई है। डस सी रिजेंबल यू एट ऑल इन फीचर, मतलब कि क्या वो तुम्हारे जैसी ही दिखने में लगती हैं, यानी कि देखने में उनका जो फीचर्स है वो तुम्हारे जैसा ही है। आई शुड रैदर लाइक टू बी एबल टू पिक हर आउट इफ़ शी हैपन टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू मीट मी। तो कहता है कि आई शुड रैदर लाइक मतलब कि मैं उन्हें पहचान पाऊँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती हैं देखने में। अगर वो ऐसा होता है कि वो प्लेटफॉर्म पे मेरे मुझसे मिलने आती हैं या मुझे पिक करने आती हैं तो मुझे उन्हें जान पहचान, यानी कि वो थोड़ा सा आप टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहता है कि मुझे उनकी मैं उनको पहचानता नहीं हूँ और मुझे उनको जानना है कि कैसी दिखने में लगती हैं, शायद अगर वो स्टेशन पे मुझसे मिलने आए, मुझे पिक करने आए। शी इज़ सपोज टू लाइक बी लाइक मी, शी हैज़ द सेम डार्क ब्राउन हेयर एंड हाई कलर। तो कहता है कि शी इज़ सपोज टू लाइक बी लाइक मी, मतलब कि ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा लगता है कि वो हम लोग को मेरे जैसी ही दिखने में लगती हैं। शी हैज़ द सेम डार्क ब्राउन, उनके पास भी इसी तरह का डार्क ब्राउन उनके बाल हैं, एंड हाई कलर, और थोड़ा सा उनका जो कलर है वो हाई है, यानी कि थोड़ा डार्क है। इट रन्स इन हर फैमिली, मतलब कि ये मेरे सबका मेरे परिवार में ऐसा ही है सबका। आई से दिस इज़ वेयर आई गेट आउट, और मैंने कहा कि मतलब कि दिस इज़ वेयर आई गेट आउट, मतलब कि अब ये मेरा जो स्टेशन है मुझे अब यहाँ से जाना है, यानी कि उस नौजवान ने कहा कि अब मेरा जगह स्थान आ गया, मेरा स्टेशन आ गया और मुझे जाना है। गुड बाय सेड स्लेदरबी, और स्लेदरबी ने कहा कि अलविदा। यू हैव फॉरगेटन द 3 क्विड सेड द यंग मैन, लेकिन यंग मैन ने कहा कि आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे 3 क्विड देने को कहा है। ओपनिंग द कैरियज डोर, मतलब कि दरवाज़ा अपने कैरियज का दरवाज़ा खोलते हुए, एंड पिचिंग हिज सूटकेस ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे अपना सूटकेस फेंकते हुए उसने कहा कि आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे 3 क्विड देने को कहा था, यानी कि 3 पाउंड देने को कहा था। I have no intention of lending you 3 pounds for 3 shillings, said Leatherby severely. तो अब यहाँ पे आई हैव नॉट इंटेंशन ऑफ लेंडिंग, मतलब कि वो कहते हैं कि अब मेरा कोई विचार नहीं है तुम्हें 3 पाउंड्स या 3 shillings देने का। स्लेदरबी ने थोड़ा सा जोर से और मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए बोला, बट यू सेड, लेकिन आपने कहा था। आई नो आई डिड, माई सस्पिशियस हैड नॉट बीन अराउज देन। तो कहते हैं कि हाँ मुझे मुझे मालूम है, मैंने कहा था, लेकिन तब तक मेरा संदेह मतलब कि तुम्हारे ऊपर मेरा संदेह नहीं उठा था या मेरा संदेह नहीं गया था, तुम्हारे ऊपर मुझे संदेह नहीं हुआ था। दो आई हैड नॉट नेसेसरली शैलोड योर स्टोरी, मतलब कि दो तब तक कि जो हैड नॉट नेसेसरली swallowed योर स्टोरी, मतलब तुमने जो मुझे कहानी सुनाई वो मुझे हजम नहीं हुई, यानी कि जो तुम्हारी कहानी थी वो मुझे समझ नहीं आई, तुमने मुझे जो कहानी बताई वो मुझे ठीक नहीं लगी। द एरर अबाउट द क्रेस्ट पुट मी ऑन माई गार्ड, और जो तुमने क्रेस्ट के बारे में यानी कि अपने जो निशान है यानी कि साल्टपन का जो निशान है उसके में तो तुमने गलती की, उसने मुझे रास्ता दिखाया, यानी कि मुझे उस पर इस बात से मुझे संदेह होने लगा। नॉट विथ स्टैंडिंग द रियली ब्रिलियंट वे इन विच यू अकाउंटेड फॉर इट, मतलब कि हालांकि तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कहानी और अपने चीज़ों के बारे में मुझे समझाया था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हुआ। देन आई लेड अ ट्रैप फॉर यू, और फिर मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाई। आई टोल्ड यू दैट आई हैड नेवर मीट मिसेस साल्टपेन, और फिर मैंने तुमसे कहा कि मैं कभी भी साल्टपेन जागो से नहीं मिला हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और मतलब कि सत्य तो यह है कि आई मेट हर एट लंच ऑन मंडे लास्ट, मतलब कि अभी पिछले मंडे को मैं उनसे एक लंच पे मिला था। शी इज़ अ प्रोनाउंस ब्लोंड, मतलब कि वो एकदम गोरी चिट्टी हैं, मतलब कि ब्लॉन्ड हैं। द ट्रेन मूव्ड ऑन, ब्लॉन्ड मतलब होता है एकदम गोरी, तो वो कहते हैं कि लेकिन मैं वो जब उनसे मिला था तो वो बिल्कुल गोरी हैं। द ट्रेन मूव्ड ऑन, अब ट्रेन चलने लगी। लिविंग the so-called son of the Saltapan Jago family cursing furiously on the platform. Leaving that so-called मतलब कि इस so-called बेटे जो साल्टपन जागो का परिवार का बेटा था, क्रसिंग फ्यूरियस मतलब कि वो श्राप कर मतलब कि वहाँ पे गाली दे रहा था नाराज होते हुए प्लेटफॉर्म पे। वेल ही हैज़ नॉट ओपन हिज फिशिंग एक्सपीडिशन बाय कैचिंग अ फ्लैट चकल्ड स्लेदरबी। अब जो स्लेदरबी हैं अपने आप में मुस्कुराते हुए जोर से हंसते हुए कहते हैं कि क्या उसने मेरे लिए मछली पकड़ने का जो उसका जो पहला जो
प्रयास था वो बेकार नहीं था। ही वुड हैव एन मतलब कि उसने ये सोच रहे हैं कि उन्होंने उसको फंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच गया। ही वुड हैव एन इंटरटेनिंग स्टोरी टू रिकाउंट एट डिनर दैट इवनिंग एंड हिज क्लेवर लिटिल ट्रैप वुड अर्न हिज अपलॉज एज अ मैन ऑफ रिसोर्स एंड एस्ट्यूटनेस। तो कहते हैं कि ही वुड हैव एन इंटरटेनिंग स्टोरी, मतलब कि अब उनके पास एक बहुत ही इंटरटेनिंग यानी कि आनंद देने वाली कहानी है जो कि उनको शाम के वक्त वो डिनर टेबल पे सुनाएंगे। एंड हिज क्लेवर, मतलब कि वो जो चालाक था, लिटिल ट्रैप, उसने जो छोटा सा जाल बिछाया था, वुड अर्न हिज अपलॉज, मतलब कि वो उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ मिल सकती है एज अ मैन ऑफ रिसोर्स एंड एस्टीट्यूड, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही चतुर था। और उसने अपनी चतुराई के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, और जिस तरीके से उसने जाल बिछाया था, यानी कि वो जिसने उस बेटे के लिए बात की जा रही है, यंग मैन के लिए, तो किस तरीके से उसने जाल बिछाई थी, तो उसकी समझदारी और उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी चतुराई के लिए उसे तारीफ मिल सकती है। He was still telling his adventure in imagination to an attentive audience of dinner guests when the train drew up at the destination. और जो स्लदरबी हैं अभी भी अपने एक कल्पना में थे कि वो इस एडवेंचरस, मतलब रोमांचक कहानी को सुना रहे हैं, और जो ऑडियंस हैं यानी कि जो डिनर टेबल पे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। और तभी वो ट्रेन उस डेस्टिनेशन यानी कि उनका जो स्टेशन था वहाँ पर आकर रुकी। ऑन द प्लेटफॉर्म ही वॉज ग्रीटेड सैडिटली बाई अ टॉल फुटमैन, और स्टेशन पे उन्हें एक बहुत ही लंबे से फुटमैन द्वारा उनको उनका स्वागत किया गया, बहुत ही शांति से उनका स्वागत किया। एंड नॉइजली बाय क्लाउड पीपल, और बहुत शोर शराबे के साथ जो क्लाउड पीपल था उन्होंने उनका स्वागत किया। एंड इम्पॉर्टेंट लॉयर्स, एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वकील भी था, हु हैड अपेरेंटली ट्रेवल डाउन बाय द सेम ट्रेन, मतलब कि शायद उसने इसी ट्रेन से वो भी यहाँ से यात्रा किया था। हेलो स्लेदरबी, यू स्पेंडिंग द वीकेंड एट ब्रिल, और लोग उसका स्वागत करते हुए कहते हैं कि हेलो स्लेदरबी, अब आप अपना जो सप्ताहांत है यानी कि जो वीकेंड है वो ब्रिल में बिताने जा रहे हो। गुड, एक्सीलेंट, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वी ऑल हैव अ राउंड ऑफ गोल्फ टुगेदर टुमारो, मतलब कि हम सब कल एक साथ गोल्फ खेलेंगे। आह, मतलब ये खुशी से ये एक्सप्रेशन है। हियर वी आर, मतलब हम लोग यहाँ हैं। हियर इज़ द कार वेटिंग फॉर अस, मतलब कि यहाँ आओ और यहाँ पे एक कार हमारा इंतज़ार कर रही है। एंड वेरी नाइस टू, मतलब कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। द कार विच वोन क्लाउड पीपल्स अप्रूवल वॉज अ sumptuous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive power. तो द कार विच, मतलब कि जो कार वहाँ हमारे लिए खड़ी थी, वो क्लाउड पीपल्स का अप्रूवल यानी कि उनका जो सहमति था, यानी कि वो क्लाउड पीपल से बिलोंग करता हुआ वो कार था। वो बहुत ज़्यादा लुकिंग, मतलब कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार व्हीकल थी। विच सीम टू एम्बॉडी, मतलब कि ऐसा वो प्रतीत होती थी कि मतलब उसके लिए एलिगेंस, मतलब कि जो इतनी शानदार गाड़ी थी, वो इतनी सुंदर, कंफर्ट, आरामदायक, और उसका जो इंजन था बहुत ही, मतलब कि उसका जो पावर था वो बहुत ही शक्तिशाली इंजन था उसमें। इट ग्रेसफुल लाइंस एंड सिमेट्रिक डिज़ाइन मास्क द फैक्ट दैट इट वाज एन इनामस व्हील स्ट्रक्चर, मतलब उसमें जो ग्रेसफुल लाइन, बहुत ही सुंदर सी जो लाइंस की गई थी, और सिमेट्रिकल जो डिज़ाइन उस पर बना था, उस पूरी गाड़ी का जो उसको मास्क पहना रहा था या उसको ढक रहा था कि वो इतने बड़े पहियों वाली गाड़ी है या उतने बड़े स्ट्रक्चर वाली गाड़ी है, जितनी खूबसूरती से उसको डिज़ाइन बनाया गया था। कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ अ होटल लॉन्च एंड इंजन रूम, उसमें मतलब उस पूरे गाड़ी में, उस कार में एक होटल लॉन्च भी था और इंजन रूम भी था। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद इतना सिमेट्रिकल डिज़ाइन और उसकी जो लाइनिंग ग्रेसफुली जो लाइन की गई थी, उस सब चीज़ को उस सिर्फ खूबसूरती से ढक दे रही थी। डिफरेंट शॉर्ट ऑफ व्हीकल टू द हॉर्स drawn carriage in which our grandfathers used to travel. Ah, exclaimed the lawyer appreciatively. तो जो वकील था उसने बहुत ही तारीफ़ करते हुए, अप्रिसिएटिवली मतलब बहुत ही तारीफ़ करते हुए उसने कहा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ व्हीकल, मतलब कि वो उस घोड़ा गाड़ी से बिल्कुल अलग, जो कि उस गाड़ी से बिल्कुल अलग जो कि हॉर्स यानी कि घोड़े उसको खींचा करते थे, जो ये कार है बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कि जो हमारे दादा परदादा गाड़ी को चलाया करते थे, जो गाड़ी द्वारा मतलब घोड़े द्वारा उसको खींचा जाता था, उस गाड़ी से बिल्कुल भी ये अलग
अलग है। एंड फॉर स्लेदरबी बेनिफिट, और स्लेदरबी के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए, ही बिगेन रनिंग ओवर द चीप पॉइंट्स ऑफ परफेक्शन इन द फिटिंग एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कार। और उसके बाद मतलब स्लेदरबी को संतुष्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए उसने फिर उसके पूरे मतलब कि जो मेन मुख्य जो पॉइंट थे कार के, जो परफेक्शन था और उसकी फिटिंग और उसके मैकेनिज्म पे, वो पूरी बात उसको समझाने लगता है। स्लेदरबी हर्ड नॉट अ सिंगल वर्ड, लेकिन स्लेदरबी ने एक भी शब्द नहीं सुना। नोटेड नॉट वन ऑफ द डिटेल्स दैट वर बीइंग एक्सपाउंडेड टू हिम, और एक भी शब्द या एक भी डिटेल्स जो भी उस कार के बारे में बताया गया था, उसको जो कि उसे अभी तक समझाया जा रहा था या एक्सप्लेन किया जा रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था, उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन द डोर पैनल, उसकी आंखें सिर्फ डोर पैनल पे लगी हुई थी। ऑन विच वर डिस्प्ले टू क्रेस्ट, जिसपे कि दो निशान बने हुए थे। अ रनिंग ग्रे हाउंड एंड अ डेमी लॉयन होल्डिंग इन इट्स पा अ क्रॉस क्रसलेट। तो उसने देखा कि मतलब उस पे दो निशान बने हुए, एक था कि रनिंग ग्रे हाउंड और दूसरा डेमी लाइन, मतलब कि आधा शेर, जिसने अपने पंजों में क्रॉस क्रेसलेट पकड़ा हुआ था। क्लाउड पीपल वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ मैन टू नोटिस एंड अब्जॉर्ब्ड साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए कंपेनियन। अब जो क्लाउड था, यानी कि जो उनके साथ व्यक्ति था क्लाउड, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, मतलब उस तरीके का व्यक्ति नहीं था कि वो ये ध्यान दे कि उसके बगल में बैठा जो व्यक्ति है वो एकदम किसी और जगह खोया हुआ है, तो उस चीज़ पर वो ध्यान ना देते हुए ही हैड बीन साइलेंट हिमसेल्फ फॉर द नियरली एन आवर फॉर द ट्रेन। मतलब कि जो क्लाउड था वो शायद 1 घंटे से चुप रहा था ट्रेन में, मतलब कि उससे किसी की कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। एंड हिज टंग वॉज मेकिंग अप फॉर लास्ट टाइम, मतलब कि 1 घंटे से चुप होने की वजह से वो उसकी भरपाई उसकी जीभ कर रही, यानी कि वो लगातार बोले जा रहा था। पॉलिटिकल गॉसिप, पर्सनल एंसीडोट्स एंड जर्नल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि उसने पूरा लगातार कंटिन्यूअस वो बात करता रहा कि राजनीतिक जो गपशप थी, पर्सनल उसने जो उनकी व्यक्तिगत कहानियाँ थी, और उसकी और भी जर्नल ऑब्जर्वेशन, मैंने कि उसने जो पहचान थी, उसने जो भी देखी थी, फ्लोड फ्रॉम हिम एन अनइंटरप्टेड स्ट्रीम एज द कार स्पेड अलॉन्ग द कंट्री रोड। मतलब कि जब कार बहुत तेज़ी से रोड पे चल रही थी, उस कंट्री रोड पे, वो अपना पूरी स्पीड से, उसी स्पीड में अपनी सारी बातें वो बोलते जा रहा था। जस्ट एज द कार टर्न इन एट द ब्रिल एंट्रेंस गेट, जैसे ही जो कार ब्रिल एंट्रेंस की, मतलब कि ब्रिल के जो घर थे उस गेट पे इंटर हुई, क्लाउड पीपल कैप्चर स्लेदरबी अटेंशन, और जो क्लाउड लोग थे, यानी कि क्लाउड जो था, उसने स्लेदरबी का जो ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाय स्विचिंग हिज रिमार्क टू हिज द पर्सनालिटी ऑफ देयर होस्टेस, मतलब कि उनकी जो होस्टेस थी, यानी कि मिसेस साल्टपन थी, उनके पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो बात करना, मतलब कि इससे अभी रास्ते भर उसने पूरी अपनी राजनीतिक गपशप और बहुत सारी बातें, उसने जर्नल ऑब्जर्वेशन, गाड़ी का जो फीचर्स था उसके बारे में बात की। लेकिन जैसे ही वो ब्रिल गेट पे पहुंचा, एंट्रेंस गेट पे पहुंचा, उसने मिसेस साल्टपेन जागो के पर्सनालिटी के बारे में बात करने लगा, और तब स्लेदरबी का जो ध्यान था उनकी तरफ गया। ब्रिलियंट वुमेन, मतलब कि बहुत समझदार औरत। लेवल हेडेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंची, उच्च स्तर की औरत है। अ क्लियर थिंकर, मतलब एकदम स्पष्ट विचार करने वाली। नोज एग्जैक्टली व्हेन टू टेक अप एन इंडिविजुअल और अ कार, एग्जैक्टली व्हेन टू लेट हिम और इट ड्रॉप। तो उन्हें नोज एग्जैक्टली, मतलब कि एकदम बिल्कुल तरीके से अच्छे से जानती हैं कि उन्हें कब किसी व्यक्ति को या किस कारण से किस व्यक्ति को उठाना है या किसी चीज़ को उठाना है, और एग्जैक्टली व्हेन टू लेट हिम और इट ड्रॉप, या फिर उन्हें निश्चित ये पता होता है कि कब किस चीज़ को छोड़ देना है या उसे गिरा देना है। इन्फ्लुएंशियल वुमेन, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली महिला हैं। आई वुड नॉट डेयर अपसेट हर, मैं उन्हें नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बट टू रेस्टलेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, यानी कि बेचैन हैं। नो रिपोज, मतलब कि बेचैन होती हैं और बहुत ज़्यादा आराम नहीं होता है। गुड अपीयरेंस, मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। टू टिल शी मेड द इडियोटिक चेंज, तो कहते हैं कि मतलब कि वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी तब तक, जब तक कि उन्होंने एक बेवकूफ़ी वाला परिवर्तन अपने अंदर नहीं कर लिया। चेंज, क्विड स्लेदरबी व्हाट चेंज, मतलब कि तुरंत स्लेदरबी को अटेंटिव करता है और पूछता है कि परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? व्हाट चेंज, किस तरीके का परिवर्तन? यू डोंट मीन टू से, मतलब कि तुम्हारा कहने का कोई ये मतलब तो नहीं है? ओह ऑफ कोर्स यू हैव ओनली नोन हर जस्ट लेटली। तो अब वो जो क्लाउड है वो बताता है कि हाँ, अवश्य ही आप उससे जल्दी ही आप उनसे मिले हो। शी यूज टू हैव ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन हेयर, अब वो बताता है कि पहले उनकी जो बाल थे वो ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत और डार्क ब्राउन हेयर था, विच वेंट वेरी वेल विथ हर
फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, और जो कि उनके फ्रेश ताज़े जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो रंग था, उसके साथ वो बहुत अच्छे से जाता था, यानी कि बहुत खूबसूरत दिखती थी। शी इलेक्ट्रीफाइड एवरीबडी बाई अपियरिंग एज अ ब्रिलियंट ब्लंड, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया जब अपना जो पर्सनालिटी था, उन्होंने अपने आप को ब्रिलियंट ब्लॉन्ड, मतलब कि बहुत ही गोरा चिट्टा कर लिया और अपने अपने बालों को भूरा कर लिया, सॉरी गोल्डन कर लिया। क्वाइट रून हर लुक्स, और इस तरीके से उनका जो लुक था, यानी कि उनका जो दिखने में जो सुंदर थी, उसको थोड़ा उन्होंने ख़राब कर लिया। हियर वी आर, अब हम यहाँ हैं। आई से, मैंने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, मतलब कि क्या हुआ तुमको। अब वो पर्सनालिटी बता रहा था और वो पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ विथ यू, यू लुक रैदर इल, मतलब तुम, ऐसा लगता है कि तुम थोड़े बीमार दिख रहे हो। तो यहाँ पे जो स्लदरबी हैं वो सच में साल्टमैन के बेटे से मिले थे, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने शक किया, और जब उन्होंने यहाँ पे निशान देखा कि डेमी लॉयन, अब वो उसने बताया था कि हमारे पास दो हैं, एक ममा यूज़ करती है, एक वो यूज़ करता है। तो जब उन्होंने गाड़ी पे वो दोनों निशान देखे, तब उन्हें समझ में आया कि वो जो जिस बेटे से या यंग मैन से मिले थे, वो सचमुच साल्टपेन का बेटा था, और उसने सचमुच अपना पैसा खो दिया था, और उसने उनसे हेल्प मांगी थी, और ये बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की और उसके ऊपर उन्होंने शक किया। तो यहाँ पे वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब ये काउंटी उनको बताता है कि जो, और जो लुक की बात उस यंग मैन ने की थी, तो शायद ये इनको अभी फ़िलहाल जल्दी ही मिले थे, और उस लुक की बात जो इनको उस बेटे ने बताई थी, और यंग मैन ने, वो इनकी थोड़ा सा डिफरेंस आता था, इस वजह से उन्होंने उस पर शक किया था। तो ये सारी चीज़ें जब उनको समझ में आने लगती है कि उन्होंने गलती कर दी है उस लड़के को पहचानने में, यंग मैन को, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से काउंटी को लगता है कि वो थोड़े बीमार दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, और थोड़ा ये भी था कि किस तरीके से आदमी छोटी छोटी बातों से, मतलब किसी के शक के घेरे में आ जाता है। और चलिए, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।